इससे दिखा, चलो तुम ले लो। वहीं पे चलेगा। चलाते रहो। हमारे तहसील को एक ऐसा प्रशासन मिला है, प्रशासन में दक्ष तो है ही, लेकिन धार्मिक मान्यता को भी उतना ही आदर देते हैं जितना कि वास्तव में दिया जाना चाहिए। श्री मिश्र जी हमारे तहसील गरगोल के उप जिलाधिकारी हैं। हम उसे अनुरोध करेंगे कि 2 मिनट हमारे मंच पर जो कल रात दोपहर 12 बजे से लगातार चल रहा है, अंदर मैं अपनी बात को संशोधित कर दूं। हमारे बीच में हमारे कप्तान साहब मौजूद हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन अपने मंच पर करते हैं और जिलाधिकारी महोदय प्रशासन प्रशासन मौजूद है। मुझे सूचना थोड़ी गलत थी, एक बार पुनः अपनी इस गलती की क्षमा प्रार्थना करता हुआ उनका यहाँ इस धर्म मंच पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। परिचय देने के दृष्टिकोण से जानकारी दे दूँ कि महाराज श्री ने 2000 में ये इच्छा प्रकट की थी। हम ऐसे ना, हम इधर से महाराज जी पास जा रहे हैं, ये खींच लेना फोटो सामने से, ठीक है? सामने से और इसको बना लेना। गंगा मैया की ये तीर्थ स्थल अर्जुन कहाँ गए का मेला, ये धार्मिक मेला, सताओं का मेला और डरमों के मेला में अंतर। उतर आएगा, कुछ नहीं करना। ओके, ठीक। और इसे कैमरे से वहाँ पर हर व्यक्ति आता है तो बिजनेस के लिए आता है, यहाँ पर आता है तो श्रद्धा के लिए आता है, बस इतने। तो यहाँ पर या कुंभ के मेले में जो भी अधिकारी जाते हैं वह अपना पुण्य समझते हैं कि हमारे कुंभ में ड्यूटी है। ड्यूटी लगने का मतलब है कि जैसे हनुमान जी की ड्यूटी राम जी की चरण सेवा में लगी, वो धन्य हो गए, उनका जीवन पवित्र हो गया। तो ये यहाँ से 20 से ये ना अधिकारी है, आप बैठिए, ना कोई चपरासी है। यहाँ पर तो ऐसी चीज है कि करोड़पति भी यहाँ पर आता है और एक भिखमंगा भी आता है। भिखमंगा हाथ फैला करके मांगता है और करोड़पति हाथ देकर के उसको दान देता है। बस अंतर इतना। हम अपने कर्मों से ऐसी स्थिति में जहाँ पर स्मशान घाट भी है, स्नान घाट भी है, ऐसी स्थिति में संपूर्ण संसार के लोगों को स्मशान घाट में आना ही है। ये जागरूक करता है कि हम श्रद्धा पूर्वक आएंगे तो निश्चित बात है कि हमारा कल्याण यहाँ का भी हो जाएगा और वहाँ का भी होगा। इसलिए जैसे कुंभ के मेले में लोग श्रद्धा पूर्वक अपनी ड्यूटी अदा करके
और अंतिम में वह प्रशंसा के पात्र होते हैं। प्रशंसा पात्र लोगों की प्रशंसा की बात नहीं है, कार्यांक के दास प्रत्यास्ते, कार्य के बाद जो प्रशंसा होती है उससे जो सुगंधी निकलती है वो प्रशंसा के पात्र होते हैं। इसलिए ये विशिष्ट मेला जो ऐतिहासिक, पौराणिक, आध्यात्मिक रूप से जहाँ से महात्माओं का संपर्क रहा है, जहाँ पर आने वाले यह जीव रूप से, शरीर रूप से, मृत्यु रूप से, मृत्यु लोक जाने वाले भी और स्वर्ग लोक जाने वाले भी और अध्यात्म का ज्ञान पर सब लोग आए। इसलिए इस मेला का संजीवन और उस प्रकार का संचालन अच्छी प्रकार से इस वर्ष हुआ और इस वर्ष का वैशिष्ट ये रहा है कि एक व्यक्ति अगर किनारे से यहाँ से खड़ा होवे तो वहाँ पर पक्के घाट और सड़क घाट तक जा सकता है, उसमें कोई भी बाधा नहीं हो सकती है। ये वैशिष्ट रहा और वर्षों के अतिरिक्त यहाँ पर इसी विशेषता रही है। इसके लिए हम अपने जिलाधिकारी महोदय, अपर जिलाधिकारी महोदय और हमारे प्रशासनिक व्यवस्था में हमारे पुलिस अधीक्षक जी, इनका प्रयास, यहाँ के कोतवाल, यहाँ के सीओ का, सबको हम धन्यवाद, आशीर्वाद देते हैं। इसी प्रकार से आपकी सद्भावना बनी रहे तो निश्चित बात है कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी यह एक नसीहत होगी, एक उदाहरण होगा। इस प्रकार से श्रद्धापूर्वक जो काम किया जाएगा वो सफल होगा, अश्रद्धापूर्वक कार्य किया जाएगा तो न यह लोक में होगा न उस लोक में। इसलिए इतना कह करके हम आशीर्वाद के रूप में अपने जिलाधिकारी महोदय को मैं ये अनुरोध करूंगा कि हमारे जनप्रिय जिलाधिकारी महोदय को आशीर्वाद स्वरूप सम्मानित करने की कृपा करें। इसके बाद इस प्रशासन व्यवस्था को चुस्त रखने में पुलिस अधीक्षक इस वाले से तो ले रहा है पूरे मंच की एक फोटो हमारी भी आ जाए ना, चार चीज मान और आ जाए ना, सामने से हमारी भी आ जाए, ये हम करते हैं। जाओ ले लो सामने से दो तीन। महाराज जी स्वामी जी उनको भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैं मैं आप सबके सामने बताना चाहता हूं कि जैसा कि स्वामी जी ने कहा है कि आप सबकी सुख सुविधाओं और इस मेले की व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त रखने में जो मेहनत, जो परिश्रम माननीय जिलाधिकारी, माननीय पुलिस अधिकारी, पुलिस अधीक्षक महोदय, माननीय हमारे अपर जिलाधिकारी महोदय और पूरी जनपद की प्रशासनिक टीम, जिसमें और पुलिस विभाग के बस ऐसे सामने महाराज जी जो बोलेंगे ले लेना। बनाया है हमारे स्वामी जी, आप सबको स्वागत करते हैं
बधाई देते हैं और प्रतीक स्वरूप उन्होंने जिलाधिकारी महोदय को और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय को और अपर जिलाधिकारी महोदय को सम्मानित किया है, अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। मैं अपर जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि स्वामी जी का आशीर्वाद स्वीकार करें। एक बात यह है, हमारे रायबरेली जनपद के विशिष्ट जीव जंतुओं के पोषक श्याम साधु जी आए हैं। हम इनका भी प्रेम से, सद्भावना से इनका भी स्वागत करते हैं और ये कामना करते हैं कि मंगलमयी भावना से इनका स्वास्थ्य, इनका मन मस्तिष्क श्रेष्ठ और दीर्घायुष्य को प्राप्त हुए, ये हम कामना करते हैं। अच्छा, एक बात ये है, हमारे नगर पंचायत की अध्यक्षा तो कंचन जी हैं, लेकिन सब अच्छा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्रयास हमारे सुनील जी का रहा है। और ये नगर पंचायत को जिस प्रकार से ये कंगाल थी, उसी प्रकार से ये धनवान और कुबेर का संपत्तिवान बन गई है। यहाँ पर जेसीबी भी है, ट्रैक्टर भी है, सब कुछ है और उसी के कारण से यह इस मेला में बहुत ही अच्छी तरह से सफाई का कार्य हुआ है। तो हम इनके आयुष्य की कामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं और हम चाहते हैं कि और आगे विकास की ओर बढ़ें और बढ़ावें, इसलिए यहाँ आशीर्वाद मिलते हैं। आइए भाई, तो भाई कंचन को दें कि इनको दें? कारिंदे हैं चपरासी में। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बड़ी खुशी की बात है, आप लोग यहाँ पर पधार गए हैं। और जिस प्रकार से याज्ञवल्क्य के आश्रम में, वाल्मीकि के आश्रम में राम जी पधार करके राम जी स्वयं पूछते हैं कि मेरे स्थान का बताओ, तो वास्तव में एक जिलाधिकारी या जमींदार या राजा से महात्मा पूछे कि भाई हमारे लिए स्थान बताओ, लेकिन वहाँ पर महात्मा से एक चक्रवर्ती राजा पूछता है कि हमारे लिए स्थान बताओ, क्या बताओ? महात्मा से एक चक्रवर्ती राजा पूछता है कि हमारे लिए स्थान बताओ। तो चक्रवर्ती राजा इसलिए पूछा कि जो चक्रवर्ती राजा के पास नहीं है वो महात्मा के पास है। जो चक्रवर्ती राजा के पास नहीं हो सकता वो महात्मा के पास है। अगर राम याज्ञवल्क्य के पास आए हैं तो किसी चीज के लिए आए हैं, उनको अयोध्या में नहीं मिला, संसार में नहीं मिला, तो वो याज्ञवल्क्य के पास, वाल्मीकि के पास आकर के उन्होंने जो कुछ शिक्षा दी, वह विश्वामित्र ने जो शिक्षा दी वो अयोध्या में दशरथ जी ने नहीं शिक्षा दे पाए, जनक जी ने शिक्षा दे पाए, वो विश्वामित्र ने शिक्षा दी। इसलिए आज हमारे आश्रम में आप लोग पधार करके वो शिक्षा ले रहे हैं, जो धार्मिक शिक्षा का वातावरण। कभी भी यह अगर धर्म अलग हो जाए तो समाज रह नहीं सकता। समाज में अगर किसी प्रकार के स्थापित है तो वो धर्म के कारण से समाज स्थापित है। जिस समाज में धर्म चला जाएगा तो कुत्ता और कुत्ती बराबर हो जाएगा। इसलिए ये धार्मिक स्थल है, धार्मिक महात्माओं का स्थल है। आप लोग यहाँ पर पधारे हैं, आपके लिए शुभकामना, मंगलमय कामना, आपकी दीर्घायुष कामना करते हुए यहाँ पर समाप्त करें। कार्यक्रम के साथ
कार्यक्रम के साथ मैं महाराज श्री की ओर से दूर दूर से पधारे हुए धर्म प्रेमी सज्जनों श्रद्धालुओं को बंद कर दीजिए। आशीर्वाद देते हुए